गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर सिंह एमबीबीएस फ्रॉम दी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर। आज की वीडियो में कुछ ऐसे टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं विच इज लाइक द गेम चेंजिंग ऑफ माय नीट प्रिपरेशन। गारंटी कि अगर कोई भी स्टूडेंट ये इस टूल को यूज कर ले, इस टूल को फॉलो कर ले अच्छे से ना, जो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आगे, तो कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होगा उसके लिए। तो वो जो मेरा सीक्रेट टूल है उसको बताने से पहले आई वुड लाइक टू कोट अ लाइन ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी और क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी की एक लाइन है जो आई एम गोइंग टू कोट। जब ब्रिटिशर्स आए थे, इंडिया को कैप्चर कर लिया था उन्होंने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे डिड वाज कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उन सब में उन्होंने एक रिकॉर्ड रूम बनवाया था, सिर्फ इसलिए जिससे उनको ऐसा, मतलब ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि अगर उनके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड होगा, हर चीज़ रिटन में होगी, तो उनका 50% काम सॉल्व हो जाएगा। तो जो लाइन को कोट करने का मेरा जो इंटेंशन था वो ये कि कुछ इसी टॉपिक से जो हम अब आगे आने वाला जो मेरा टूल है वो वहीं से आइडिया डेवलप किया गया है। सो दैट सीक्रेट इज कि मेरे 1.5 साल की प्रिपरेशन विच आई डिड टू क्लियर नीट, टू क्रैक नीट, सो दैट इज माई डायरी, द डायरी मेकिंग हैबिट। और ये डायरी वो है जिसमें मेरे प्रिपरेशन का एक एक घंटा डायरी में लिखा हुआ है। एंड आई थिंक क्रैकिंग वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम इन इंडिया इन फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब जो क्रेडिट जाता है उसमें इस डायरी का बहुत बड़ा रोल है। एंड क्योंकि 1.5 ईयर्स तक किसी चीज़ को मेंटेन करते रहना, सो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट या वेरी इंटरेस्टिंग ना। कैसे? तो देखो 15 से 20 मिनट आपको पर डे अपने निकालने पड़ेंगे जस्ट टू मेंटेन दिस डायरी। ऑलराइट, सो हाउ टू मेक अ डायरी? तो ये जो इसका जो मेथड्स हैं वो 2 टाइम पे आप मेंटेन कर सकते हैं इसको। या तो अर्ली मॉर्निंग में जब आप जैसे ही उठिए तुरंत ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट करने से पहले या बाद में तब मेंटेन करिए, या तो सेकंड ऑप्शन होता है कि रात में सोने से पहले। तो मतलब हमने जो मेरा पर्सनली हमने देखा कि हम कब मेंटेन कर सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगा, जस्ट बिकॉज कि जब हम लोग रात में मेंटेन करके लेटते हैं तो जैसे ही सुबह नींद खुलती है, जैसे हमारी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी किसी अलार्म की वजह से, तो तुरंत जो फर्स्ट थॉट आता है वो एक्स्ट्रा किसी बेकार के आइडिया पे नहीं जाएगा कि मोबाइल यूज़ करें या टाइम वेस्ट नहीं होगा कुछ किसी भी मतलब होता नहीं है कि उठने के तुरंत बाद जब आपको पता होगा कि हाँ ये टॉपिक हमको करना है इस टाइम से, तो तुरंत आप उसी फॉर्म में आ जाएंगे। तो अगर रात में आप डायरी पहले से बना ले रहे हैं तो जो नेक्स्ट डे जो अलार्म को स्नूज करने की बार बार टेंडेंसी होती है कि रात बेड में लेटे हुए हैं बार बार स्नूज बटन प्रेस किए दे रहे हैं, तो वो भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि इस टाइम के बाद अगर नहीं उठे तो मेरा वो काम, उसके लिए मेरे पास कम टाइम बचेगा। सपोज आपने 3 घंटे किसी एक स्लॉट दिया हुआ है कि आपको ये चीज़ रिवाइज करनी है, अब अपने आप ही टेंशन होने लगेगी। तो अब आते हैं इसके फीचर की बात की, डायरी में हमने कैसे इसको लिखा था, मतलब पूरा प्रोसीजर। तो देखो जितना भी टाइम हमें मिलता होता था कि रात में जग रहे हैं, सपोज 5 बजे तक जगे, ठीक है, या 5:30 तक जगे, तो हम उससे 30 मिनट्स पहले अपना जो स्टडी मटेरियल होता था वो क्लोज कर देते थे, उसके बाद पढ़ना नहीं है। और 30 मिनट्स के बाद हम मतलब 15 to 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ इस पर डेडिकेट करते थे कि डायरी बनानी है। ऑलराइट, यू हैव टू डिसाइड अ प्रायोरिटी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है या जिसका टेस्ट होने वाला है तो वो सबसे पहले करो, उसको सबसे ज़्यादा टाइम स्लॉट जो है आपके पास उसको डिवाइड करो। तो उसके बाद कैटेगरी वाइज अपना जो प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 लिखते जाओ। उसके बाद जो सेकंड फीचर हम यूज़ करते थे इसका वो ये कि काम को करने के बाद उसके आगे का एक एंड टाइम लिखा होता था, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी याद करनी है। तो रादर देन राइटिंग लाइक 4 AM to 7 AM या 8 AM, हम ये प्रेफर करते थे कि 8 AM सिर्फ लिखें, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 8 AM या 8 PM हमको ये काम करना है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की है कि अगर हमारे पास किसी काम को करने की डेडलाइन होती है, तो डेडलाइन को देखने के बाद हमारा जो स्पीड होती है ना वो अपने आप इंक्रीज हो जाती है। तीसरी चीज़ जो हमने देखा है कि रेगुलर नॉर्मली लोग अपने टाइम टेबल में काफ़ी मतलब गलत चीज़ करते हैं, वो ये कि अपने ह्यूमनली एक्टिविटी लिख रहे हैं कि भाई लंच इस टाइम से करना है, डिनर इस टाइम से करना है। अरे वो तो तुम्हें पता ही है कि किस टाइम से मतलब कितना टाइम आपको ऑन एन एवरेज लगता है कि 30 मिनट्स लगते हैं ओवरऑल और या 20 मिनट्स लगते हैं, तो उसको क्यों डायरी में लिख रहे हो? ये चीज़ वो है जो आपको डेली हमेशा मतलब जब तक सिलेक्शन से पहले तक लिखनी है, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें मत लिखो, उतनी चीज़ें लिखो जो तुम्हें बार बार हिट करे या तुम्हारे काम की हो। भाई डिनर तो करोगे, लंच अगर इसमें लिखोगे या नहीं लिखोगे तब भी तुम लंच करोगे, तो सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो अब तुमने एक दिन पूरा मतलब एक रात पहले अपना टाइम टेबल बनाया, नेक्स्ट डे के लिए पूरा दिन फॉलो किया, उसके बाद जो हमने बताया था 30 मिनट्स, तो एक्चुअल में तो 30 मिनट्स नहीं लगेंगे आपको अपना पूरा दिन प्लान करने के लिए।
तब भी हम आपसे कह रहे हैं 30 मिनट्स। वाई? ये जो आधा घंटा आप छोड़ रहे हैं पढ़ाई अपनी पहले, तो ये इसलिए क्योंकि जो आपने पूरा दिन वर्क किया है क्या करते थे उसमें टिक और टिक क्रॉस लगा देते कि ये पर्टिकुलर काम हो गया, ये मेरा 50% काम हो तो उस पर डैश करके 1/2 लिखते थे या 50% लिख देते थे। तो अब आते हैं इस डायरी का जो मेन पर्पज हमको लगता है ना, वो ये काफी हालत खराब हो चुकी है। आई थिंक देखो साइड से फट भी गया, क्योंकि 1.5 साल अगर किसी चीज को तुम डेली ओपन कर रहे हो इतने टाइम के लिए, तो कंडीशन यही हो जाएगी। तो ये इस टाइम 3 पार्ट्स में है। ऑलराइट, तो देखो अब आते हैं अपने जो डायरी का पर्पस था कि आपको दिस इज लाइक अ मिरर। ऑलराइट, कैसे मिरर एक्ट करेगा, मिरर की तरह ये एक्ट करेगा कि फिजिक्स में जब एनर्जी या उसका हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, हीट वाले न्यूमेरिकल्स, तो उसमें अक्सर देखा होगा कि एक जब परसेंटेज एफिशिएंसी का सिंबल आता है तो वो ऐसे एन शेप का बनाते हैं हम लोग। तो जब आपको पूरे दिन आपने वर्क कर लिया, ठीक है, तो कभी आप सारे जितने आपने पॉइंट्स लिखे थे, सपोज 5 पॉइंट लिखे, सारी चीज़ें कर ली, ठीक है, किसी दिन 3 चीज़ें की, किसी दिन एक ही चीज़ कर पाए किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, तो जितना भी किया उसका एक नीचे वो परसेंटेज लिखना है। और परसेंटेज कोई ऐसा नहीं जो कैलकुलेट करके, सपोज 3 चीज़ें आपने अपने आप को डिवाइड किया था कि भाई 6 घंटे हमको बायो करनी है, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री। ऑलराइट, तो ये टोटल 10 घंटे का स्पैन हुआ, ठीक है। तो ये जो सपोज आपने 6 घंटे वाला काम पूरा कर लिया और ये जो 2 घंटे वाला काम है ये नहीं कर पाए, तो 60% लिख दो, ठीक है। या फिर मान लो कोई एक 6 घंटे का काम किया था, फिर एक घंटे के 4 काम किए थे या 5 काम आपने लिखे थे कि एक घंटे हम कुछ रिवाइज करेंगे या कुछ नया लर्न करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहां पर जो परसेंटेज एफिशिएंसी है ना, ये कोई कैलकुलेटेड चीज नहीं है, ये आपको एक रफ आइडिया देने के लिए, ठीक है, कि अगर आप 3 घंटे वाला काम नहीं कर पाए, 10 घंटे वाला काम कर लिया, तो ठीक है 75% 80% लिख दो अपनी एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये जस्ट आपके एक मिरर की तरह काम कर रहा है, ये कोई कैलकुलेशन वाली चीज नहीं है, ठीक है। सपोज अगर आप किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से अपना वो जो दिन का रूटीन था वो डिस्टर्ब हुआ है, कोई गेस्ट आ गया या कहीं आपको जाना पड़ गया या कोई या आपके फीवर आ गया, तो वो डायरी में आपके लिखा होना चाहिए, ठीक है, कि ये दिन मेरे वेस्ट हुए जस्ट बिकॉज ऑफ फीवर या कोई गेस्ट आ गए थे, इनकी वजह से मेरा ये वाला जो स्लॉट था ये खराब हुआ, ठीक है। या मोबाइल यूज किया या यूट्यूब आपने फालतू में रोल किया, तो वो मतलब उसको लिखो, अपनी डायरी में लिखो कि ये मिस्टेक्स हमने की, दिस इज द रीजन व्हाई आई वेस्टेड माय टाइम। ये डायरी वो है जो मतलब 13 जून को मेरा बैच स्टार्ट हुआ था, सो ये 13 जून से मेरी डायरी स्टार्ट है एंड 12 मतलब नीट तो 13 सितंबर को था, 12 सितंबर तक को इस डायरी में मेरा एक एक जो आर है वो कैसे स्पेंड किया हमने वो लिखा हुआ है। एंड 13 सितंबर को आ करके जब हमने अपना स्कोर चेक कर लिया था, उसके बाद इस डायरी को खोल करके हमने 13 सितंबर की डेट में लिखा है मिशन अकम्प्लिश्ड। दैट इज व्हाई दिस डायरी इज सो क्लोज टू मी। इस वीडियो में इस डायरी को डिस्प्ले कर देंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी आई थिंक लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज होगा ना, ये आपके हार्ड वर्क की रियलिटी आपको शो कर देगा, ठीक है, कि कितना आज आपने किया और कितना आप अपने जो एंड गोल है उससे दूर है, उससे डिस्टेंस आपकी कितनी ज्यादा है, ठीक है। और बिलीव मी, स्लोली जब आपका ये परसेंटेज बढ़ेगा ना, परसेंटेज एफिशिएंसी, उतना ही आपका जो टेस्ट देंगे वो उतना उसका स्कोर भी मतलब बढ़ेगा। तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये कि अगर आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी 90% निकल रही है, तो भाई ठीक है, आप मतलब अपने आप मतलब जो आपने स्लॉट डिवाइड किया था वो काम कर रहे हो, तो आपका स्कोर भी बढ़ेगा। और देखना स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरी तो 30-40% 50% तक एफिशिएंसी जाती थी, ये भी ग्रेजुअली मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज ही हुआ था इसमें परसेंटेज में, और लास्ट तक आते आते मतलब बीच बीच में 100% भी करने लगे थे। अब एक चीज अपने आप से मतलब ये मत करना कि जो तुम्हारी जितना भी तुम कर सकते हो ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही मार्जिन लेकर के चलना, कि तुम्हें पता है भाई हम 11 चैप्टर मतलब 10 चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं 4 घंटे के अंदर, तो ये करो कि भाई 10 के बजाय तुम 12 चैप्टर लो, जिससे जो तुम्हारी मतलब स्पीड है ना वो अपने आप इंक्रीज हो। तुम्हारे अंदर से वो इंस्पिरेशन होना चाहिए कि जो परसेंटेज एफिशिएंसी तुम्हें रात में लिखनी है वो तुम्हारी लास्ट डे से इंप्रूव्ड कंडीशन में हो, ठीक है। तो एज आई सेड कि स्टार्टिंग में काफी डिफिकल्ट होगा, बट लास्ट में आते आते देखना, जब तुम्हें एक बार तुम 30 डेज के लिए एक बार ये करके देखो, तो उसके बाद इसके बगैर काम ही नहीं होगा, ठीक है। मेरा तो मतलब मेरे सिलेक्शन के बाद भी हम अपना जो पूरा दिन स्पेंड करते हैं वो मेरी डायरी में लिखा होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसी हैबिट बन चुकी है कि मतलब आई एम नॉट एबल टू स्पेंड माय डे विदाउट दिस डायरी। तक प्लान ना हो डे का, आपको पता ना हो कि आपका डे कहाँ, मतलब आपका जो टाइम है वो जा कहाँ रहा है, कहाँ आप स्पेंड कर रहे हैं, तो वो लगता है जैसे मतलब वर्थ इट रहा नहीं वो दिन वो। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं एंड आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में हम मतलब इस अपनी जो डायरी है इसको ओपन करके पेजेस का एक आइडिया दे देंगे। सो वो काफी शॉर्ट वीडियो होगी, देखो डेफिनेटली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, सो हिट द सब्सक्राइब बटन, स्टे अपडेटेड विद ऑल माय कमिंग वीडियोस। इसी के साथ इस वीडियो को एंड